हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर का स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ में। ये दोनों ही प्रोसेसरों का कंपैरिजन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसर आपको क्वालकॉम की तरफ से मिड रेंज वाली प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर का सक्सेसर है। साथ ही स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ इंडिया में अभी तक कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ इंडिया में आपको बहुत से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि Realme GT मास्टर एडिशन, Realme 9 5G फास्टर एडिशन, Mi 11 Lite NE 5G, Moto Edge 20, Vivo T1 Pro, iQOO Z5 और iQOO Z6 Pro जैसे स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन्हीं दोनों प्रोसेसरों को और जानेंगे कि दोनों ही प्रोसेसरों में कितना डिफरेंस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टेप चैनल में। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट की, तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर मई 2022 में लॉन्च हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मई 2021 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर लेटेस्ट लॉन्च होने के कारण आपको इस प्रोसेसर के साथ काफी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी स्नैपड्रैगन 778G के कंपैरिजन में। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है। तो जिस चिपसेट की फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है, वो चिपसेट उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है, क्योंकि जितने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है वो उतनी ही बैटरी कम यूज करते हैं। इसी वजह से पावर एफिशिएंसी में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर क्लियरली विनर है। सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड ऑक्टा कोर सीपीयू दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ दोनों ही प्रोसेसरों में मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर में दोनों ही प्रोसेसरों में आपको सिमिलर ही आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 1+3+4 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको क्रायो वाला सीपीयू देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर देखने को मिलता है ARM Cortex A710 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.4 GHz पर, और 3 लो परफॉर्मेंस वाले गोल्ड कोर देखने को मिलते हैं ARM Cortex A710 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.36 GHz पर। साथ ही 4 पावर एफिशिएंट कोर दिए गए हैं ARM Cortex A510 के साथ, जो क्लॉक्ड है 1.8 GHz पर, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको क्रायो 670 वाला सीपीयू दिया गया है, जो कि ARM Cortex A78 और ARM Cortex A55 से मिलकर बना है। स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर मिलता है ARM Cortex A78 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.4 GHz पर, और 3 लो परफॉर्मेंस वाले गोल्ड कोर भी मिलते हैं ARM Cortex A78 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.2 GHz पर। साथ ही 4 पावर एफिशिएंट कोर दिए गए हैं ARM Cortex A55 के साथ, जो क्लॉक्ड है 1.9 GHz पर। तो यहाँ पर सीपीयू परफॉर्मेंस में क्लियरली स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है, साथ ही ARM की तरफ से आने वाले लेटेस्ट ARM के कोर देखने को मिलते हैं। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको Adreno 662 जीपीयू दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको Adreno 642L जीपीयू दिया गया है। और क्वालकॉम क्लेम करता है कि Adreno 662 जीपीयू 20% बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G के जीपीयू से, और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको HDR10 गेमिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही दोनों ही प्रोसेसरों में आपको सेलेक्ट स्नैपड्रैगन एलाइट गेमिंग का फंक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर Adreno 662 जीपीयू दिया गया है, जो कि बेहतर है Adreno 642L के कंपैरिजन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में 7th जनरेशन का क्वालकॉम एआई इंजन दिया गया है, जो कि आपको 7 सीरीज में पहली बार देखने को मिला है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको 6th जनरेशन का क्वालकॉम एआई इंजन दिया गया है। और क्वालकॉम क्लेम करता है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में दिया गया एआई 30% बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G के कंपैरिजन में। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको डुअल चैनल LPDDR5 रैम टाइप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी दिया गया है, और दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 16 GB की रैम सपोर्ट करते हैं। साथ ही दोनों ही
ही प्रोसेसर UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सपोर्ट के साथ आते हैं। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको क्वाड HD प्लस तक के डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको फुल HD प्लस तक के ही डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ अगर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो 3360x1440 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, साथ ही नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। और अगर दोनों ही प्रोसेसरों में फुल HD प्लस डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन दिया गया है, साथ ही 144 हर्ट्ज तक के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर स्लाइटली बेहतर है क्योंकि यहाँ पर क्वाड HD प्लस तक के डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 14 बिट की ट्रिपल ISP दी गई है, यानी कि दोनों ही प्रोसेसरों में आपको हार्डवेयर लेवल पर ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल की अगर बात करें तो सिंगल कैमरे में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 84 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको 64 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। डुअल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 64 + 20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको 36 + 22 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और ट्रिपल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 25 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में आपको 22 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और दोनों ही प्रोसेसरों के सभी कैमरा मॉड्यूल में MFNR और ZSL का सपोर्ट भी दिया गया है। बात करें मैक्सिमम इमेज कैप्चर की तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आप 200 मेगापिक्सल तक की इमेज कैप्चर कर सकते हो, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम 192 मेगापिक्सल तक की ही इमेज कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में क्लियरली स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कैमरा मॉड्यूल में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के कंपैरिजन में। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसरों की सहायता से 2160 पिक्सल वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और 1080 पिक्सल पर फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 या 60 FPS पर। साथ ही यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 720 पिक्सल पर 480 FPS का स्लो मोशन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसरों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है। कनेक्टिविटी और मॉडेम की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में X62 5G मॉडेम दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में X53 5G मॉडेम दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसर सब 6 GHz बैंड को भी सपोर्ट करते हैं और दोनों ही प्रोसेसर MM वेव बैंड को भी सपोर्ट करते हैं। बात करें डाउनलोड स्पीड की तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में 4.4 Gbps की डाउनलोड स्पीड दी गई है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर में 3.7 Gbps की ही डाउनलोड स्पीड दी गई और दोनों ही प्रोसेसरों में अपलोड स्पीड सिमिलर देखने को मिलती है। दोनों ही प्रोसेसरों में ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6 और 6E का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों में नेविक GPS का सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि नेविक एक इंडिया का ही GPS सिस्टम है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी और मॉडेम में दोनों ही प्रोसेसर लगभग सिमिलर है, यहाँ पर आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो टेंटेटिव स्कोर निकल के आ रहे हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अंततः बेंचमार्क पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 6,25,000 पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर को लगभग 5,21,000 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अंततः बेंचमार्क के अनुसार स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छी CPU कोर और काफी अच्छा GPU देखने को मिलता है। गीकबेंच स्कोर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर को सिंगल कोर में 838 पॉइंट और मल्टी कोर में 3091 पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर को सिंगल कोर में 791 पॉइंट और मल्टी कोर में 2864 पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर गीकबेंच बेंचमार्क स्कोर पर सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है। तो ये तो था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ में।
हमने इन दोनों ही प्रोसेसरों का कंपैरिजन इस वजह से किया है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर का सक्सेसर है। इसी वजह से अब आपको फ्यूचर में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ बहुत से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें पावर इफिशियंसी और सीपीयू परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर पावर इफिशियंसी और सीपीयू परफॉर्मेंस में क्लियरली स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है, साथ ही ARM की तरफ से आने वाले लेटेस्ट कोर दिए गए। इसी वजह से इसकी सीपीयू परफॉर्मेंस और पावर इफिशियंसी बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G के कंपैरिजन में। गेमिंग परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7th जनरेशन का क्वालकॉम इंजन दिया गया है, साथ ही Adreno 662 जीपीयू दिया गया है, जो कि बेहतर है Adreno 642L के कंपैरिजन में। जबकि रैम सपोर्ट, डिस्प्ले सपोर्ट, वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन और कनेक्टिविटी में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोसेसरों में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल कंपैरिजन की मैं अगर बात करूं तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर क्लियरली विनर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर में आपको काफी अच्छी पावर इफिशियंसी, काफी अच्छा सीपीयू, जीपीयू, कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है। इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से किसी भी कंडीशन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर बेहतर परफॉर्म करेगा स्नैपड्रैगन 778G के कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे में एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।